मैं डॉक्टर टीना आपका रुख करूंगी, क्योंकि मेरे इस प्रोग्राम में कई बार ये बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया कांग्रेस ऑफिस के बाहर महिलाएं खड़ी हैं, 8,500 रुपए बकाया उनका। क्या ये मामला क्या है? कौन सी महिलाएं खड़ी हैं, कौन सा हक वो मांग रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से संसदीय मामलों के जो विभागों के आवंटन किए गए वो इस प्रकार है कि नए पैकेट में पुराना माल जो है वो जनता को परोस दिया है। और जिस प्रकार से उम्मीद थी कि ऐसे मंत्री बनाए जाएंगे, ये वही मंत्री हैं जो कि कह रही थी कि मैं प्याज नहीं खाती हूं और पूरे देश को महंगाई में झोंक दिया। आपने फिर से उन्हीं को बना दिया, तो देश क्या विश्वास, जनता क्या विश्वास करेगी आप पर? और ये वही मंत्री हैं जो कह रहे थे कि चीन को क्लीन चिट दे दी थी, आपने उन्हीं को फिर से बना दिया है। तो जनता पर भरोसा नहीं जता रही है। ये तो कह रहे हैं, ये तो एक बैसाखी वाली सरकार है जो कब गिर जाए पता नहीं। तो जनता अब आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है। अब जिस तरीके से कह रहे हैं कि राजधर्म का पाठ जो है कल मोहन भागवत साहब ने इनको फिर से सिखाया, तो सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है। सीजन 2 इसलिए कह रही हूं क्योंकि इससे पहले अटल जी ने भी इनको राजधर्म सिखाया था। अब राजधर्म सिखाते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए साहब 10 साल पूरा 1 साल हो गया है जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है। और कल आपने देखा छत्तीसगढ़ में जहां डबल इंजन की सरकार। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी है। वहां पर कलेक्टर दफ्तर में जिस तरीके से आगजनी हुई, क्या देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल पाए? उनको शपथ लिए हुए 24 घंटे नहीं हुए और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला हुआ, क्या वो बोल पाए? तो देखिए, आप सत्ता में जरूर हैं लेकिन आपके पास जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि आपने इन 10 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया। आप शपथ ले रहे हैं, तो जताया है, भरोसा जताया है, बहुमत नहीं दिया, पार्टी को बहुमत नहीं दिया, लेकिन सरकार उन्हीं की बनी है। और जिस सरकार पर आप सवाल उठा रहे थे ना, बैसाखियों की सरकार, वहां पे साफ दिख रहा है कि चारों बड़े मंत्रालय अपने पास रखे। अब स्पीकर का पद किसके पास जाएगा, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि सहयोगियों ने तो अपने अपने मंत्रालय को लेकर कोई खास एतराज जताया है नहीं। हाँ, आप लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं। 1/3 प्रधानमंत्री बने हैं वो, 1/3। इसको भी समझना होगा, उनको कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जनता उन पर भरोसा नहीं जता रही है। कैसे और जिस प्रकार से देखिए 1/3 क्यों, नीतीश नायडू अलायंस खुश है, वो एक कैबिनेट एक एमओएस लेके खुश है, ये मोदी 3.0 नहीं है, ये मोदी 3.0 कोई बड़ा मंत्रालय उनको नहीं दिया गया, कोई एतराज नहीं जताया गया। उनको डर सता रहा है, उनको डर सता रहा है। नायडू साहब खुश है कैबिनेट एक एमओएस से नहीं। और इसीलिए अब देखिए किस तरीके से मोहन भागवत जी को भी समझाना पड़ रहा है कि काम करिए कुछ, मणिपुर पर ध्यान दीजिए। और हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या अब मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री कदम रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे और लगातार विपक्ष भी आवाज उठा रहा था कि 10 सेकंड आपको दे रही हूं जयराम विप्लव, क्विक कमेंट इस पर कीजिएगा कि मणिपुर को लेकर अब ये मुद्दा खुद आरएसएस प्रमुख अगर उठा रहे हैं तो यानी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना आपकी सरकार पर कि अब तक आप नहीं गए, अब ध्यान देना होगा। जो परिस्थिति है वो तो देश के सामने है, निश्चित रूप से उसके ऊपर बातचीत होगी और सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी वहां पर क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी को भी राष्ट्र हित के बारे में सोचना पड़ेगा। इन सबका निहितार्थ यही है। कांग्रेस पार्टी को भी यह संदेश है कि देश हित के मुद्दों पर राजनीति ना करें। जिस प्रकार से आप अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में उग्रवाद को, अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला प्रयास, अपने उकसावे का प्रयास, देश को तोड़ने वाले बयान जो पूरे चुनाव में चले, उस पे कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन कर, यही उसका पूरा निहितार्थ है। पॉलिटिकल मुजरा किसने दिखाया था? पॉलिटिकल मुजरा कौन बोल रहा था? तो भाषा की मर्यादा आप मत सिखाइए, भाषा की मर्यादा पर भी टिप्पणी की है। जवाब दे नहीं पाई, महिलाओं की कतार पहुंची है कांग्रेस कार्यालयों में, 8500 रुपये। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाने दीजिए, सिर्फ ये कांग्रेस बीजेपी तक ही नहीं रहनी चाहिए।